अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। बाज़ औक़ात बाज़ अफराद के साथ एक ऐसी ज़हनी कैफ़ियत डेवलप हो जाती है। इंसान समझता है कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ और ना ही मैं किसी रेस्पेक्ट या इज़्ज़त का हकदार हूँ। इसे हम अंग्रेज़ी में कहें तो इंसान वर्थलेस जो है अपने आप को समझना शुरू कर देता है कि जैसे मैं बिल्कुल बहुत बेपनाह हकीर इंसान हूं। अब ये कैफियत किसी सूरत भी इंसान की जिंदगी के लिए अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है। हम जानेंगे कि इसकी वजूहात क्या हैं, हम जानेंगे कि इसे हम कैसे हैंडल, मैनेज या ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल लाइफ गुजारना ऐसे इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। मैंने ये अर्ज नहीं किया कि बहुत मुश्किल है, मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये मुमकिन ही नहीं रहता कि इस ज़हनी कैफियत के अंदर एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ को नॉर्मल लाइफ के तौर पे गुजार सके। आइए फिर उसकी वजूहात जानने की कोशिश करते हैं। जो इसकी 8 अहम वजूहात मैं आपके सामने अर्ज करूंगा, उनमें से कोई एक भी हो सकती है, एक से जायद भी हो सकती हैं। पहली कौन सी है? चाइल्डहुड ट्रामा और नेग्लेक्ट, कि बचपने के अंदर कोई बहुत ही बुरा वाकया हो गया, तकलीफ दे अजियतनाक किस्म का, या फिर बचपने में इस इंसान को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट किया गया, इसे बिल्कुल भी इसकी केयर नहीं की गई। तो ये एक मुमकिना वजह हो सकती है। दूसरी मुमकिना वजह क्या है? नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म, कि अपने आप से बहुत मनफी बातें करते रहना और अपने आप पे बहुत ही बेरहमाना किस्म की तनकीद करते रहना, ये मुमकिना वजह भी हो सकती है। और तीसरी, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड सेल्फ कंपैरिजन, बहुत ही गैर हकीकत पसंदाना तवक्कुआत और अपनी लाइफ का मवाजना दूसरे लोगों से करते रहना। कहते हैं कि ऑल कंपैरिजन आर टॉक्सिक। आगे चलते, चौथी जो मुमकिन वजह हो सकती है वो हो सकती है कि पास्ट फेलियर्स एंड मिस्टेक्स, माजी में जिन नाकामियों का सामना करना पड़ा, जो गलतियां सरजद हुई, इनकी वजह से भी मुमकिन है कि एक इंसान जो है बहुत ही वर्थलेस अपने आप को महसूस करता हो। और पांचवी मुमकिन वजह क्या है? मेंटल हेल्थ कंडीशंस, ज़हनी सेहत जब खराब हो जाए, जैसे बेचैनी का इंसान शिकार रहता हो या डिप्रेशन किसी कैफियत में हो। छठी जो मुमकिन वजह हो सकती है वो है सोशल मीडिया कंपैरिजंस एंड अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। ये जो हम इंस्टाग्राम पे जो हम देखते रहते हैं, दीगर सोशल मीडिया पे, और फिर अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं कि वो ये इस तरह का लिबास पहनते हैं, ऐसी गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के बड़े एक्सपेंसिव फोन उनके पास हैं। जब हम इस तरह कंपैरिजन उनसे करते हैं तो फिर ला महाला हम अपने आप को शायद वर्थलेस ही समझेंगे और गैर हकीकत पसंदाना स्टैंडर्ड्स, तवक्कुआत। सातवीं जो मुमकिन वजह हो सकती है वो है लैक ऑफ सेल्फ केयर एंड सेल्फ कंपैशन।
अपने ऊपर सेल्फ कंपैशन का मतलब है कि जब एक इंसान नाकाम हो जाए, जब एक इंसान को ठोकर लगे, तकलीफ पहुंचे, तो भाई आप अपने आप के साथ इस तरह काइंड हार्टेडली आप अपने आप को ट्रीट करें कि जैसे हम किसी अपने बहुत ही प्यारे को करते हैं जब वो मुश्किल में हो, तकलीफ के अंदर हो। और आठवीं बात कौन सी है? आठवीं और आखिरी मुमकिन वजह अपने आप को वर्थलेस समझने की, बेकार, फजूल और बहुत ही हकीर समझने की आठवीं मुमकिन वजह ये हो सकती है कि परफेक्शनिज्म एंड हाई सेल्फ स्टैंडर्ड्स, कि भाई आप एक परफेक्ट इंसान बनना चाहते हैं, आप समझते हैं कि इससे कमतर जो है वो मुझे किसी सूरत नहीं होना चाहिए, आई नीड टू बी परफेक्ट इन एवरी वे, तो ये भी मुमकिन वजह हो सकती है। 8 ऐसी वजूहात मैंने आपके सामने अर्ज की हैं, ये इनमें से कोई एक या एक से जायद बातें जो हैं वो वजह बन सकती हैं अपने आप को बिल्कुल बेकार, वर्थलेस समझने की। अब ये है कि भाई इसके असरात जो है एक इंसान की लाइफ के ऊपर, इसके क्या असरात मुरतब होते हैं? तो भाई इसके 8 असरात मुरतब होते हैं। आइए जानते हैं कौन से हैं। पहला ये है कि लो सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस, कि आप इंसान जो है वो अपनी जो कदर कीमत है और जो खुद एतमादी है उसको वो बहुत कम हो जाए। और दूसरा क्या है? एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज, बेचैनी, डिप्रेशन और नफ्सियाती मसाइल। तीसरी जो इसका इंसान की लाइफ पे असर होता है, सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर्स एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, कि भाई कामों को मुअख्खर करते रहना, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अगले हफ्ते, अगले महीने कर लूंगा, और इस तरह यानी कामों को करने वाले काम वक्त पे न कर पाना, बल्कि अपनी नाकामी का खुद ही सबब बन जाना, सेल्फ सैबोटाइजिंग बिहेवियर। आगे जो चौथा इसका असर एक इंसान की लाइफ पे होता है वो क्या है? वो है डिफिकल्टी सेटिंग बाउंड्रीज एंड असर्टिंग नीड्स, कि भाई आप बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाते, यानी किसी को आप किसी को ना नहीं कर पाते, आप किसी को ये नहीं कह पाते कि भाई यहां तक आप नहीं आ सकते और ये लकीर है, आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। दैट इज देखें, डिफिकल्टी सेटिंग बाउंड्रीज एंड असर्टिंग नीड्स, और आपकी जो जरूरियात हैं आप उन पे भी बात खुल के नहीं कर सकते। और पांचवा जो इसका असर एक इंसान की लाइफ पे होता है ये है स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स एंड मेडिकल एंड सोशल आइसोलेशन, कि एक इंसान के ताल्लुकात के अंदर खिंचाव आ जाए और एक इंसान सोशली अपने आप को समाज से काटना शुरू कर दे। और सातवां जो इसका असर इंसान की लाइफ पे होता है, फिजिकल सिम्टम्स लाइक हेडेक, स्टोमक एंड इश्यूज, एक इंसान को सर दर्द रहना शुरू हो जाए, मेदे के मसाइल पैदा हो जाएं, इस तरह की जो जिस्मानी बीमारी की अलामात जाहिर हों, तो ये भी उसकी मुमकिन वजह वो हो सकती है। आठवीं और आखिरी जो इसका असर इंसान की लाइफ पे होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ सुसाइडल थॉट्स, इंसान को खुदकुशी के ख्यालात आते हैं। अब भाई ये बातें हमने क्या की हैं कि देखिए, जब एक इंसान अपने आप को बिल्कुल बेवकत समझना शुरू कर दे तो उसके क्या मुमकिन वजूहात हो सकती हैं, उसके क्या मुमकिन असरात एक इंसान की लाइफ पे हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई हम कैसे अपने इस तरह के नताइज से हम कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पे भी 8 सॉल्यूशंस जो हैं आपके सामने अर्ज करूंगा। और पहला कौन सा है? सेल्फ कंपैशन, ट्रीट योर सेल्फ विद काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, अपने आप को अंडरस्टैंडिंग के साथ और काइंडनेस के साथ ट्रीट करें, सलूक करें। दूसरा हल क्या है? चैलेंज नेगेटिव थॉट्स, रिप्लेस क्रिटिकल इनर वॉइस विद रियलिस्टिक
एंड पॉजिटिव एफर्मेशंस। हम अपने आप से बहुत सारी बातें करते हैं और इन बहुत सारी बातों में मनफी बातें बहुत सारी होती हैं, ऐसी कि जो हमारे कॉन्फिडेंस को शैटर करने वाली हो, ऐसी कि जो हमें हमें कह लें कि मसाइल पैदा करने वाली हो। तो हमें अपने आप से मुस्बत बातें कहनी है और मनफी बातें जो हमारे जहन के अंदर आए उनको रिजेक्ट कर दे, उनसे मुकाबला करें, उनको ऐसे उखाड़ के बाहर फेंकें कि जैसे आपके खूबसूरत बागीचे के अंदर कोई बहुत ही गंदी जड़ी बूटी जो है जहरीली वो उगाए। तो इस अंदाज के अंदर आप ऐसे ख्यालात जो हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को शैटर करें, जो आपको वर्थलेस साबित करें, आप ऐसे ख्यालात को फाइट करें, शिकस्त फाश दें और मुस्बत ख्यालात जो आपके अंदर एतमाद पैदा करें, ऐसे ख्यालात को लाकर उस जगह पे आप नस्ब कर दें या उनको रिपीट करें। आगे चलते हैं। तीसरा जो इसका सोल्यूशन है वो क्या है? फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स, एक्नॉलेज एंड सेलिब्रेट अकम्पलिशमेंट्स एंड पॉजिटिव क्वालिटीज। देखें, इंसान की खूबियां होती हैं, खामियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं, सब कुछ होता है। अब यहाँ पे अगर इस तरह की सूरत हाल बन जाती है, हमें अपनी खूबियों पे तवज्जो मरकूज करनी है और जो जो काम हमने कर लिए, जहां जहां पे हमें कामयाबी हुई, अकम्पलिशमेंट्स हमारी जो है, हम उनको याद करके अपने एतमाद के अंदर इजाफा करने की कोशिश करें। और चौथा जो सोल्यूशन है, प्रैक्टिस सेल्फ केयर, एंगेज इन एक्टिविटीज दैट नॉरिश योर माइंड, बॉडी एंड सोल। कि भाई आप अपना ख्याल खुद रखें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो सेल्फ केयर जो है हमने वो करनी है और ऐसी सरगर्मियों के अंदर हमने शरीक होना है जो हमारे जिस्म को, जहन को और हमारी रूह को नॉरिश करें, ग़िज़ाइयत फराहम करें। पांचवा काम हमने कौन सा करना है? सीक सपोर्ट, शेयर योर फीलिंग्स एंड ट्रस्ट विद ट्रस्टेड फ्रेंड्स, फैमिली और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। आप मदद हासिल करें, सपोर्ट हासिल करें, अपने ख्यालात, अपने एहसासात को शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, या फिर जो नफ्सियाती मामलात को समझने वाले अफराद हैं उनके साथ। छठा जो सोल्यूशन वो क्या है? रीफ्रेम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, व्यू फेलियर्स एज मिस्टेक्स एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। देखें, हम सारों को माजी में कई एक कह लें कि फ्रंटियर्स पे, कई एक फ्रंट्स पे हमें कई एक महाजों पे नाकामी हुई, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब हमने क्या करना है? हमने इनको नाकामी के तौर पे नहीं देखना, बल्कि एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे देखना है कि जहां से मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे इस तरह के तजुर्बात की गोया जरूरत भी थी। और सातवां जो सोल्यूशन है, सेट रियलिस्टिक गोल्स, ब्रेक डाउन लार्ज गोल्स इनटू स्मॉलर अचीवेबल टास्क टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। एक तो जो आपके अहदाफ है, आपके जो टारगेट्स, आपके जो गोल्स हैं, वो जरा हकीकत पसंदाना हो। इतने बड़े बड़े गोल सेट ना करें कि जिनसे फिर आप नाकाम हो और फिर आपका जो कॉन्फिडेंस पहले से भी ज्यादा कम हो जाए। आप छोटे छोटे हकीकत पसंदाना गोल सेट करें और फिर अपने जो गोल्स और अहदाफ और टारगेट्स हैं, हर एक टारगेट और गोल को, हर एक को आप टुकड़ों में तकसीम कर लें ताकि उनको एक एक टुकड़ा करके इंसान उस सारे गोल को एकम्प्लिश कर सके, मुकम्मल कर सके। आठवां और आखिरी जो इसका मुमकिन सोल्यूशन, जो मुमकिन हल साबित हो सकता है, वो क्या है? प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस क्या होती है? हमने इसको प्रैक्टिस करना है। ये होती क्या है? फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट विदाउट जजमेंट। हमने माजी के अंदर नहीं रहना, माजी के तलख तजुर्बात कोई बात नहीं, नाकामियां कोई बात नहीं, माजी से सबक सीखें, उसको जाने दें। माजी के तजुर्बात, नाकामियां, तलख तजुर्बात,
जो ठोकरें लगी उनसे सबक सीखें और उनको रुखसत कर दें। हम माजी के बारे में परेशान ना हो, माजी के बारे में जो प्लानिंग आप कर सकते हैं कर लें, उसको भी जाने दें। अपने हाल के ऊपर, आज के ऊपर, लम्हा मौजूद के ऊपर आ जाएं, सारी तवज्जो इस वक्त पे मरकूज कर लें, और वो भी बगैर जजमेंट के। यानी किसी को आप किसी चीज को बुरा ना कहें, अच्छा ना कहें, ठीक है, दैट इज नॉर्मल। और रिड्यूस सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपनी जात पे जो तनकीद करने का अमल है इसको आप घटाते चले जाए। और फिर याद रखिए कि चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव टेक्स टाइम, पेशेंस एंड एफर्ट। इस बात को याद रखें कि जो आपके ख्यालात बदलेंगे, ये इस पे सब्र तहम्मुल का काम है, मेहनत का काम है, और टाइम भी लेता है। बी जेंटल विद योर सेल्फ एंड सीक हेल्प व्हेन नीडेड। अपने आप से अपने आप को नरमी से चलाते रहें और मदद हासिल करें जहां से आपको मदद मिल सकती है। आज हमारा ये टॉपिक बड़ा अहम था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि शायद मैं बिल्कुल, मेरी लाइफ बेकार है, नाकाम है और किसी काम की नहीं है। उन तमाम तर अफराद के लिए आज की हमारी जो गुफ्तगू है बहुत बेनिफिशियल है। मैं अर्ज करूं कि तीर बहदफ है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।